अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। आज 2 दिसंबर 2024 है और मंडे का दिन है। आज हम जो है 3 खबरों के बारे में बताएंगे। एक तो हीरा गोल्ड का जो रोज़ाना हम बताते आ रहे हैं, और दूसरी जो खबर है वो आंध्रा को लेकर है। आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर के बवाल मच गया है, उसका सच क्या है वो आप लोगों के सामने रखना है। चंद्रबाबू नायडू ने क्या वाकई में वक्फ बोर्ड को अबॉलिश कर दिया है, वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, खत्म कर दिया है आंध्र में, या मसला कुछ और है? ये सच्चाई आवाम को जानना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो है हज स्कैम को लेकर के ये अपडेट हमारे साथ देखने के लिए बने रहें। तो अभी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा जो है डिस्क्लेमर। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है आपके सामने जो है वक्फ बोर्ड का स्कैम के बारे में अपडेट करूंगा। उसके बाद जो है हज स्कैम, और तीसरी अपडेट जो है वो हीरा गोल्ड की। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप हीरा गोल्ड की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने हैं। तो चलिए अभी मैं जो है सीधा जो है वक्फ बोर्ड के अपडेट की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, वक्फ बोर्ड का हकीकत में इशू ये है कि देखिए, ये मेरे पास ये जीओ ऑर्डर है जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने यहाँ पे इशू किया है। तो यहाँ पे जीओ नंबर 75 है और 30 नवंबर 2024, 30 नवंबर 2024 को ये दिया गया है। और यहाँ पे जीओ में ये जो 47 माइनॉरिटीज वेलफेयर का जो 21 तारीख अक्टूबर 2023 को 21 अक्टूबर 2023 को जो जब वाईएसआर गवर्नमेंट की, जगन मोहन रेड्डी गारू की गवर्नमेंट थी, उस समय का जो ऑर्डर था जीओ नंबर 47, ध्यान रखिए जीओ नंबर 47, जिसमें इन रेफरेंस फर्स्ट रेड अबाउ गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द एपी स्टेट वक्फ बोर्ड बाय अपॉइंटिंग द फॉलोइंग मेंबर्स एंड इश्यूड नोटिफिकेशन ऑर्डर्स इन द रेफरेंस सेकेंड रेड अबाउ फॉर Constitution of Andhra Pradesh State Waqf Board in exercise of powers conferred under Section 9 of Section 14 and Section 15 of Waqf Act 1995 and amended by the Central Act number 27 of 2013। यानी कि जो रेफरेंस है, जो 47 जीओ ऑर्डर है जो वाईएसआरसीपी की जो गवर्नमेंट ने इशू किया था 2023 में 23 अक्टूबर को, उसको लेकर के ये जीओ जो है कैंसिल किया गया है। उसको लेकर के जो है ऑर्डर जो है उसको रिवोक किया है। अब उसमें हुआ क्या था ये मसला देख लीजिए। उसमें इलेक्टेड मेंबर्स थे मोहम्मद राउला एमएलसी, जो वाईएसआर के एमएलसी, मुस्लिम मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। उसके बाद श्री हफीज़ खान, ये एमएलए हैं अपने कर्नूल के एमएलए। उसके बाद शेख ख्वाजा मुतवल्ली, उनको अपॉइंट किया गया था। उसके बाद मेंबर्स नॉमिनेटेड खादर बादशाह, मीर हुसैन, शफ़ी अहमद खादवी, उसके बाद शीरीन बेगम, उसके बाद बरकत अली, उसके बाद जे नसीर बादशाह, उसके बाद पठान शफ़ी अहमद, उसके बाद हसीना बेगम। और इसको लेकर के इनको जब अपॉइंट किया गया था, और 14 जो है एंड वुमेन मेंबर बोल के एक दिया है। उसके बाद इन रेफरेंस टू द थर्ड रेड अबाउ Honorable High Court has stayed the election of the chairperson of AP State Waqf Board। यानी कि ये जो जीओ 47 है, इसको लेकर के हाई कोर्ट में जो है आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है। ये कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है और ये इसको जो है स्टे आया है। इलेक्शन को लेकर के इसके ऊपर रोक लगाई गई थी। इन दिस रेफरेंस फोर्थ अबाउट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एपी स्टेट वक्फ बोर्ड विजयवाड़ा brought to the government's attention that prolonged non-functioning of the board and pendency of writ petitions questioning the legality of GO number 47 to resolve the litigation and prevent an administrative vacuum. After careful consideration of the observation made by the Honorable High Court in its order dated 1/11/2023 in writ petition so and so and in the interest of maintaining good governance protection of वक्फ प्रॉपर्टीज, वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करने के लिए स्टे लगाया था हाई कोर्ट ने, और एंड ensuring the smooth functioning of वक्फ बोर्ड, द गवर्नमेंट hereby withdraws GO number 47 dated 21/10/2023 with immediate effect. Now the following notification shall be published in part number वगैरह वगैरह। तो ये जो है एक्चुअल में हुआ क्या कि जो 2023 में जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को जो चुने गए थे जीओ नंबर 47 से, उसको कैंसिल किया गया है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो मेंबर्स को अलोकेट किया गया था उसी को जो है चैलेंज करके हाई कोर्ट में केस हो रही है। वहां पे बहुत बड़ा लिटिगेशन है।
तो चंद्रबाबू नायडू गारू की गवर्नमेंट ने ये किया है, इसको कैंसिल कर देंगे तो वक्फ बोर्ड को जो है हम चलाने में कामयाब रहेंगे, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को जो है बचाने में, या वक्फ बोर्ड के जो भी कार्रवाई डे टू डे बेसिस में जो काम रहते हैं वो कार्रवाई में अड़चने आ रही हैं। ये बोर्ड जो है जब तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, ये वक्फ बोर्ड जो भी प्रेजेंट थी वो वक्फ बोर्ड जो है कानून के नज़र में वो उसके ऊपर स्टे लगने की वजह से वो कोई भी उसमें वजूद नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो वक्फ बोर्ड को जो है आगे जो है उसको जारी रखने के लिए वक्फ बोर्ड का जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसकी जो भी काम है, जो भी कामकाज आवाम की खिदमत करने के लिए जो भी वक्फ बोर्ड को काम करना है माइनॉरिटीज़ को लेकर के, उसको उसकी नज़र रखते हुए प्रेजेंट जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने है उस ऑर्डर को कैंसिल करके अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाले दिनों में 1-2-4 दिनों के अंदर आप लोग ये खुशखबरी सुनोगे। एक नई बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड जो है फॉर्म होगी और इलेक्शंस का भी जो है चेयरमैन का इलेक्शंस का भी ऐलान ज़रूर होगा। तो ये फुल फेयर एंड फेयर जो डिसीजन है इसको लेकर के मीडिया वालों ने जो है बवाल मचा दिया, क्योंकि अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में उनका कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ 11 सीट है, 11 सीट की वजूद ही नहीं है उनके पास। मेजॉरिटी तो जनसेना और टीडीपी और वगैरह उनकी एनडीए जो बीजेपी की हुकूमत है उसकी वजह से। अब बीजेपी का नाम आ गया इसलिए हम मुसलमान नफरत करें, ये ठीक नहीं है। पहले डॉक्यूमेंट तो पढ़ो, डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद हमें आगे क्या इसके बारे में सोचना चाहिए वो सोचना है। तो रियल फैक्ट ये है कि आंध्र प्रदेश के जितने भी मुसलमान भाइयों और बहनें हैं, आप लोग बेफिक्र रहिए, आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड जो है अच्छे से काम करेगा, नए मेंबर्स आएंगे, जो मेंबर्स के ऊपर स्टे लगाया गया है, जो वक्फ बोर्ड चला ही नहीं सकते, जो वक्फ बोर्ड को जो है ऐसा बोल सकते हैं वो लाचार है, उसको जान देने के लिए अगर चंद्रबाबू नायडू गारू जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्रा के, उन्होंने कोई कदम उठाया तो हमें उनके साथ देना चाहिए। वो बीजेपी के साथ मिले हैं नहीं मिले हैं वो बात की बात है, लेकिन हमें ओवरऑल देखना है कि आंध्रा में क्या मुसलमान सेफ है या नहीं है। अभी तक जो मैं देख रहा हूं, आंध्रा में जब से चंद्रबाबू नायडू गारू फिर से चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुसलमानों के लिए कोई ना कोई एक अच्छा काम होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में सुनने में आया कि महिलाओं के लिए जो है कुछ चंद पैसे जो है शायद 1500 या 2000 कुछ ऐसा आंध्रा की गवर्नमेंट देने वाली है, जो माइनॉरिटीज को भी उसका बराबर सा हक का जो है हक मिलेगा। तो ये जो भी इन्होंने कमिटमेंट किया है, चाहे पेंशन की बात हो, वो तमाम चीज़ें जो है मुसलमानों को भी दी जा रही है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ हैं, अगर उनकी इनकम कम है, अगर वो बेरोजगार हैं तो उनको उनका हक मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो बीजेपी के साथ मिले हो या ना हो। चंद्रबाबू नायडू गारू टीडीपी जो पार्टी है वो हमेशा से जो है माइनॉरिटीज़ के साथ रही है और आगे भी साथ रहेगी। ये उनका कमिटमेंट जो है ये जीवो ऑर्डर को कैंसिल करके उन्होंने सही साबित किया, वरना वो इतने बड़े बेवकूफ़ थोड़ी होते कि वक्फ बोर्ड को पूरा ख़त्म कर देंगे तो मुसलमान पूरे उनके ऊपर जो है चढ़ जाएंगे और अगली बार उनको इलेक्शन में जीतना ही नहीं जीतना है। हकीकत है ना, इस बार मुसलमानों ने बीजेपी के साथ टीडीपी मिलने के बावजूद, वो मिली हुई थी, पता था कि मिली हुई है, बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ रही है, फिर भी मुसलमानों ने टीडीपी को क्यों साथ दिया? ये सोचने वाली बात है। कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा टीडीपी का, तभी तो मुसलमानों ने टीडीपी का साथ दिया आंध्रा में। तो ये कर्नाटका की और दूसरे स्टेट्स में जो सियासत चल रही है, ये जो बीजेपी के साथ मिलकर के हुकूमत चलाने की वजह से माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हैं वगैरह वगैरह, ये साजिश जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये चीज़ें जो ख़त्म होना चाहिए। कांग्रेस कोई कॉपीराइट नहीं है, मुसलमानों का कॉपीराइट मुसलमानों के पास नहीं है। जो भी इंडिया के कानून के हिसाब से एक पॉलिटिकल पार्टी अगर आती है और इलेक्शन लड़ती है तो सबको उनका जो अधिकार है कि मुसलमानों को वो जो सपोर्ट देंगे उसके हिसाब से मुसलमान उनको वोट देगा। अगर कोई मुसलमानों की माइनॉरिटीज़ की कोई सपोर्ट कर रहा है, जैसे टीडीपी कर रहा है आंध्रा में, वैसे अगर कोई दूसरे स्टेट में भी कर रहा है, अगर वो बीजेपी ही क्यों ना हो, अगर वो मुसलमानों के साथ में खड़ा होता है तो मुसलमान उनको वोट ज़रूर देगा। जैसे गोवा की मिसाल ले लो, गोवा में तो मुसलमान जो है वोट जो है बीजेपी कांग्रेस वगैरह देख के नहीं देते, वो वोट जब भी देते हैं तो आदमी की काबिलियत, आदमी का काम देख के वोट देते हैं। तो ये हकीकत है। ये सब चीज़ें जो ये पॉलिटिक्स चलती हैं, इन पॉलिटिक्स में हम मुसलमान भाइयों और बहनों को नहीं रहना है। हमें सिर्फ अपना काम जो है वो देखना है कि हमें कौन जो है सपोर्ट कर रहा है, हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। खैर ठीक है, वीडियो लंबा जाएगा, मैं ज़्यादा इसको जो है खींचूंगा नहीं।
उसके बाद जो है मैं आप लोगों के सामने जो है एक छोटी सी जो है एक अपडेट आप लोगों के सामने देना चाहता हूँ। एक एएमपी प्रोफेशनल्स करके एक एनजीओ का हो एक इदारा है, जहाँ पे इंशाल्लाह 7 तारीख को नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर। करीब करीब मुझे जहाँ तक मालूम है कि 10 लाख स्टूडेंट से भी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। और ये वक्फ बोर्ड को जो काम करना था वो एएमपी प्रोफेशनल्स कर रही है। मैं बहुत खुशी के साथ कहता हूँ कि मैं भी उनका छोटा सा एक मेंबर हूँ। और ये एग्ज़ाम में जो है जो टॉप 500 परफॉर्मेंस होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी कोचिंग के लिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आईआईटी, जेईई, एनईईटी, सीईटी, यूपीएससी, सीयूईटी, सीएलएटी, सीडीएस, एनडीए एक्सेट्रा बाय 20+ ट्रेनिंग पार्टनर्स ऑल ओवर इंडिया। 20+ ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं इनके साथ, जिसमें टॉप 500 जो इस एग्जामिनेशन में सिक्योर करेंगे उन लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद विन कैश प्राइजेस वर्थ 5 लाख प्लस द टॉपर्स इन ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी में 5 लाख जो है तक का इनाम जो है लोगों को स्टूडेंट्स को जो है दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। हर कैटेगरी में 5 लाख तक का कैश प्राइजेस। उसके बाद एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 20 lakhs प्लस इन academic scholarships will be awarded to 200 poor and deserving students through indiazakat.com। indiazakat.com करके एक वेबसाइट है एएमपी प्रोफेशनल्स की, उसके थ्रू जो ये 200 के करीब 200 के आसपास जो गरीब तबके के हमारे माइनॉरिटीज मुसलमान भाइयों और बहनें हैं जो स्टूडेंट्स हैं अभी और जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी जो है अप टू 20 लाख स्कॉलरशिप्स जो है उनके लिए भी एकेडमिक स्कॉलरशिप्स दी जाएगी। और हर एक पार्टिसिपेंट्स के लिए ई सर्टिफिकेट्स जो है दी जा रही है। तो ये रही एएमपी प्रोफेशनल्स की जो है आपके सामने जो अपडेट देनी थी। इंशाल्लाह 7 तारीख को एग्जाम है और 30 तारीख को जो है ज्वाइनिंग थी, और वो मैंने पिछली बार वीडियो में अपलोड किया था। वो वीडियो आपने देखा नहीं देखा वो अलग बात है। खैर आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी जो है अगर जुड़ना चाहते हैं एएमपी प्रोफेशनल्स के साथ, अगर आप मेंबर बन के आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, मुसलमानों की खिदमत करना चाहते हैं, माइनॉरिटीज़ की खिदमत करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके लिए मदद करूंगा। चलिए अभी सीधा जो है हज स्कैम को लेकर के लिए, कल भी मैंने हज स्कैम के बारे में अपडेट दिया था, मैं आप लोगों को फिर से इस वीडियो में आगे करना चाह रहा हूं कि हज स्कैम जो है हज टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम पे आपको 2025 में जो है आपको हज परफॉर्म करने के लिए एक पैकेज बना के जो है एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आप एडवांस में आज ही पे कर देते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, 30%, 40%, 50% कम में हो जाएगा, तो पूरा पैसा आज ही डिपॉजिट कर दीजिए करके ऐसा लोग जो है आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी को भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है बिना तहकीकात किए कोई भी हज टूर्स एंड ट्रैवल्स में आप अपना पैसा डाल के मत बर्बाद करिए, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है, बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं हमारे चैनल को कि हज टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम पे भी लोगों को धोखा दिया जा रहा है। पहले पैसे ले लेते हैं, उसके बाद 3-4 साल होने के बावजूद कहा जाता था कि अगले साल जो है आपको हज के लिए लेके जाएगा, लेकिन 3-4 साल होने के बावजूद भी कोई ना कोई कहानी बताएंगे, आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग नहीं हुआ, इमिग्रेशन क्लियर नहीं हुआ, वीज़ा नहीं मिला, फलाना ढिमकाना, आपका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो बहाना बना के लोगों को बेवकूफ़ बना के 3-4 साल ऐसे ही निकाल के लोगों को जो है धोखा दे रहे हैं। तो आप लोग जब भी हज के लिए इरादा करते हैं, हज टूर्स एंड ट्रैवल्स में इंक्वायरी करते हैं, पहले तहकीकात करिए, उसके बाद अपना पैसा वहां पे डिपॉजिट करिए, जरूरत से ज्यादा डिपॉजिट मत करिए, ये आपको ऐलान किया जाता है। उसके बाद सीधे सीधे पॉइंट पर आता हूं, अभी हीरा गोल्ड की अपडेट को लेकर के। देखिए हीरा गोल्ड की अपडेट यह है कि हीरा गोल्ड के लिए जो है मुंबई की स्पेशल कोर्ट में एमपीआईडी एक्ट के तहत केस की जो है सुनवाई हो रही थी और 30 नवंबर को इसकी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन वहां पे अचानक से वहां का जो गवर्नमेंट का वकील है वो किसी मीडिएशन के चक्कर में पुणे चला गया, तो पुणे चले जाने की वजह से पोस्टपोन होकर 7 दिसंबर 2024 को हीरा गोल्ड की केस की हियरिंग की तारीख आगे दी गई है। रही बात तेलंगाना में जो केस चल रहा है वो 20 दिसंबर 2024 को है, कर्नाटका में जो है 20 दिसंबर 2024 को ही इसकी हियरिंग हो रही है इंशाल्लाह। तो बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल में बने हुए हैं। हीरा गोल्ड के जितने भी नॉन कंप्लेनेंट इन्वेस्टर्स भाइयों और बहनें हैं उन लोगों के लिए एक ऐलान ज़रूर है
कि देखिए आप लोगों के लिए हमने एक व्हाट्सएप की ग्रुप जो है कायम किया है। वो व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी जा रही है। प्लीज आप लोगों से आखिरी बार दावत दी जा रही है, कोई भी अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, लीगल जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट का सहारा लेना चाहते हैं, अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, अपना हक हलाल का पैसा लेना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो ग्रुप की लिंक दी गई है व्हाट्सएप की ग्रुप, उसमें ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको हम गाइड कर सके आपका पैसा कैसे लिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि जो हम लोग के ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको 300 रुपए फीस देनी पड़ेगी। वो डिटेल्स आप हमें व्हाट्सएप में जो है मैसेज करके भी ले सकते हैं। आप पहले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तमाम डिटेल्स आप मुझे पर्सनल पे भी बात करके ले सकते हैं। तो फिलहाल ये थी हीरा गोल्ड की अपडेट। इंशाल्लाह आगे आपको बहुत सारी अपडेट देनी है हीरा गोल्ड की। फिलहाल जो है मेजर अपडेट ना होने की वजह से इन शॉर्ट अपडेट दे रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो को खूब वायरल करिए, शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।